एक औरत बहुत हैरान रह गई जब उसे पता चला कि अगर वो एक टब में रखे सेब को सिर्फ मुंह से निकाल ले तो उसे $10,000 का इनाम मिलेगा। पास खड़ी एक जलनखोर नर्स ने कहा कि वो तो मुंह से 2 सेब निकाल सकती है। उसने तुरंत झुककर अपना मुंह टब में डाल दिया। कुछ बार कोशिश करने के बाद उसे समझ आया कि ये कोई आसान काम नहीं बल्कि एक हुनर है। जब वो हार मानकर बाहर निकलना चाह रही थी तभी किसी अजीब ताकत ने उसे पकड़ लिया। एक आदमी ने जब उसकी ताकत देखी तो उसकी तारीफ की, लेकिन अब नर्स की हालत और बिगड़ने लगी क्योंकि उसे सांस नहीं मिल रही थी। उसके पास खड़ी लड़की को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उसने नर्स को बाहर खींचने की कोशिश की, मगर लाख कोशिशों के बावजूद नर्स टब में फंसी रही, हिल भी नहीं पा रही थी। और अजीब बात यह थी कि ठंडा पानी अचानक उबलने लगा। नर्स का चेहरा बुरी तरह जल गया और वो टब से बाहर नहीं निकल सकी। पल भर में उसकी मौत हो गई। जब लोग उसे बाहर निकाल पाए तो उसका सिर पूरी तरह पक चुका था। इतना अजीब हादसा हुआ कि हंटर ब्रदर्स को इसकी खबर लग गई क्योंकि श्याओ मेई नाम की लड़की ने पहले ही पानी का तापमान चेक किया था। उन्हें यकीन हो गया कि इसमें कोई बुरी आत्मा का हाथ है। तभी नर्स को सोफे के नीचे एक जादुई थैला मिला। उसमें अजीब टूल्स और 500 साल पुराना सूजा हुआ पीला चेहरा था। साफ था कि ये कोई टोने टोटके की चीज थी। उसी वक्त एक और अजीब हादसा हुआ। एक आदमी ने हैलोवीन की कैंडी खाने की कोशिश की, मगर जैसे ही मुंह में डाली उससे कुछ गड़बड़ लगी। उसके मुंह में खून आ गया। जब उसने मुंह से कुछ निकालना चाहा तो हाथ में ब्लेड का टुकड़ा आ गया। वो खांसता रहा और उसके अंदरूनी अंग कटकर निगले गए। जब उसकी बीवी वेन शेंग आई तो तब तक वो एक डिब्बा भर चावल खा चुका था और मर चुका था। फिर वेन जेवेई की मां और सास घटना स्थल पर आई। वहां एक और जादुई थैला मिला। ध्यान को समझ आ गया कि मामला अब बहुत गंभीर हो चुका है। उसने वहीं प्राचीन किताबें देखकर पता किया कि अगर हैलोवीन के पहले 3 दिन में एक लड़का और एक लड़की की बलि दी जाए तो एक चुड़ैल नर्क का दरवाजा खोल सकती है और शैतान की रूह को दुनिया में बुला सकती है। अब खतरा सामने था, लेकिन चुड़ैल ने खुद को छुपा लिया था। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। ध्यान उस औरत के घर के बाहर खड़ा हो गया। तभी एक जानी पहचानी लड़की दिखी, वही श्याओ मेई जिसने सबसे पहले सेब उठाया था। असल में वो इसी घर की बहू थी और हर हादसे में उसकी आवाज थी। चुड़ैल जरूर कोई करीबी थी। माँ और बहू को शक हुआ और उन्होंने एक दूसरे के गुरु की तलाश की। उनका गुरु एक टैलेंटेड पेंटर था, लेकिन उसके बनाए चित्र बहुत अजीब थे। उनमें रहस्यमयी निशान बने हुए थे। जब वो होटल लौटे तो देखा वही जादुई थैला वहां भी रखा हुआ था। मतलब साफ था, अब चुड़ैल उन्हें मारना चाहती थी। जब वे स्कूल पहुंचे तो देखा कि गुरु गायब है। उन्होंने उसका लॉक खोला तो अंदर बहुत सारे नवजात बच्चे रखे हुए थे। अब साफ हो गया कि वही चुड़ैल थी। इधर श्याओ मेई को उसी गुरु ने तहखाने में बांध दिया था। अब वो सिर्फ एक मंत्र से शैतान को बुला सकती थी और श्याओ मेई चुड़ैल का सबसे खास सम्मान थी। तभी 2 दुश्मनों ने आकर गुरु को गोली मार दी। सबको लगा कहानी खत्म हो गई, मगर सब हैरान रह गए जब श्याओ मेई घबराई नहीं बल्कि एक हाथ से दोनों दुश्मनों को गिरा दिया। असली चुड़ैल वही थी, गुरु तो बस उसकी नौकर थी। अब चुड़ैल श्याओ मेई ने गुरु का खून लिया और एक भयानक मंत्र पढ़ा। जमीन से आग निकली और काली धुंध फैली। फिर शैतान वहां आ गया। वो जिंदा हुआ और श्याओ मेई को चूमा, फिर उसकी गर्दन मरोड़ दी। शुक्र था कि दोनों दुश्मनों ने अपने चेहरे पर चुड़ैल का खून लगाकर मरे होने का नाटक किया। उन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया और बच निकले। यही है हैलोवीन के मास्क पहनने वाले मौत के देवता की कहानी और ये नाटक असल में काम आया। फिर वो जागा हुआ शैतान हैलोवीन पार्टी में पहुंचा और छात्रों को कैद कर लिया। उसने एक मुर्दा बुलाया और उसे खाने की योजना बनाई, लेकिन ठीक वक्त पर 2 चुड़ैलों ने आकर सबको बचा लिया। अब असली चुड़ैल अकेले शैतान से भिड़ गई। शैतान ने अपना हाथ घुमाया और रोशनी छोड़ी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि चुड़ैल उसका सामना करे। असल में जब उसने अपनी मां को मारा था उसी वक्त वो अपने अंदर बुरे रूहों को ले आया था। अब मजे की बात यह थी कि वो उन्हीं बुरी ताकतों से अपनी मां को फिर से मारना चाहता था, लेकिन जब मां मरने वाली थी तो उसने खुद उन बुरी रूहों को अपने शरीर से